क्या वसुंधरा राजे के बिना जीत दिला पाएंगे पीएम मोदी? 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। आज कोई भी भाजपा नेता नाम लेने को तैयार नहीं। तो क्या राजे का सियासी सफर खत्म हो गया? राजे ने पद पाने के लिए बनाया था दबाव। राजे की अनदेखी का कारण ये पुरानी बातें तो नहीं। क्या राजे की अनदेखी करना भाजपा को पड़ जाएगा भारी? पिछले 2-2.5 दशक से राजस्थान बीजेपी और वसुंधरा राजे एक दूसरे के करीबी बन चुके थे। जैसे आटे में नमक और दाल में तड़का होता है, उसी तरह। क्या अपने बेटी की वजह से वसुंधरा राजे भाजपा से नहीं दे रही हैं इस्तीफा, या फिर राजे अपनी पूरी फौज के साथ बीजेपी छोड़ देंगी? क्या चल रहा है राजस्थान की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा खेल? बीजेपी को लेकर एक चर्चा सियासत में सबसे ज्यादा है, वो है पिछले 2.5 दशकों तक राजस्थान की सियासत में खास पहचान बनाने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की इस बार आलाकमान न ही राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है और न ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है। यहाँ तक कि मोदी के मंच पर लगाकर उनकी अनदेखी हो रही है। ऐसे में ये सवाल सबसे अहम हो गया कि बीजेपी बिना राजे के गहलोत को पटकनी दे पाएंगी या नहीं। ये चर्चा जोरों पर है। राजे यदि चाहें तो बीजेपी को एक चुनाव तो हरा सकती हैं। राजस्थान बीजेपी में राजे का महत्व। राजनीतिक पंडित विजय विद्रोही कहते हैं एक आदत सी बन गई है और आदत आसानी से नहीं जाती। ये बात राजस्थान में राजे पर सटीक बैठती है। पिछले 2-2.5 दशक से राजस्थान बीजेपी और वसुंधरा राजे एक दूसरे के करीब बन चुके थे। जैसे आटे में नमक और दाल में तड़का होता है, उसी तरह। कभी ऐसा भी था कि वसुंधरा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। कोई रैली हो, सभा हो, नारा हो या रणनीति हो, राजे आटे में नमक और दाल में तड़के का काम करती थी। सारे नेता एक जैसे, पर वसुंधरा में एक्स्ट्रा एबिलिटी थी। उनमें एक पॉजिटिव वाइब्स भी थी जो महिला और युवा वोटर को खींच लाती थी। तो क्या अब उनका सियासी क्लाइमैक्स आ गया है? विजय विद्रोही कहते हैं मैं ये बार थी क्या कह रहा हूँ, है क्यों नहीं। राजे तो अभी भी बीजेपी में हैं। बस यही कहानी है आज की। क्या मोदी और वसुंधरा के बीच जयपुर की सभा में जो हुआ उसके बाद मानकर चला जाए कि उनका सियासी क्लाइमैक्स आ गया है, या मानकर चला जाए कि एंटी क्लाइमैक्स अभी बाकी है? तो क्या राजे का सियासी सफर खत्म हो गया? लोग कह रहे हैं कि उनका सियासी सफर राजस्थान में खत्म हो गया है। अगर उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया तो बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका सफर खत्म हो जाएगा। सबर रखा बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर और अपने समर्थकों के पॉलिटिकल फ्यूचर की चिंता की तो राष्ट्रीय राजनीति में वे बनी रहेंगी और राज्य की राजनीति में परोक्ष रूप से रहेंगी। यदि बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनती तो उनको राज्य की राजनीति में खेलने का मौका मिलेगा। राजे को सब्र कितना करना चाहिए? बकौल विजय विद्रोही लोग कहते हैं कि राजे ने बड़े बड़े प्रतिनिधियों का सामना किया है। भोरे सिंह सिकाबा, जसवंत सिंह के अलावा अन्य कई बड़े नेता जो पार्टी में उनके दुश्मन रहे, उनका मुकाबला करती रही। केंद्रीय आलाकमान की सक्रियता का मुकाबला करती रही। फिर सब्र करने में परहेज नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी अब कमल की बात क्यों कर रहे हैं? राजस्थान में मोदी को आशंका सता रही कि यदि बीजेपी हारी तो हार का ठीकरा उनके चेहरे पर फूटेगा। इसीलिए अपने चेहरे की बजाय कमल को आगे रखा जा रहा है। पिछले दिनों रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कमल के फूल पर ध्यान देना चाहिए। विद या विदाउट वसुंधरा जीत रही है बीजेपी आलाकमान ये घोड़ा गलत करके बैठा है कि आज की तारीख में यदि राजे को चेहरा घोषित किया जाता है क्या नफा नुकसान होगा, यदि उन्हें बतौर सीएम पेश नहीं किया गया तो क्या नफा नुकसान होगा। आलाकमान का मानना है कि राजे को चेहरा पेश करने पर ज्यादा नुकसान होगा बजाय चेहरा न घोषित करने पर होने वाले नुकसान के मुकाबले। विद या विदाउट वसुंधरा हम लोग जीत रहे हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। राजे ने पद पाने के लिए बनाया था दबाव। एक मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि आपको बहुत पद दिया गया और बहुत प्रतिष्ठा दी, अब औरों का भी ख्याल रखना चाहिए। पर राजे को लगा कि पार्टी पर दबाव डाला जा सकता है। भक्ति प्रदर्शन के बहाने शक्ति प्रदर्शन के जरिए और परिवर्तन यात्रा में शामिल न होकर दबाव बनाया जा सकता है। इधर कांग्रेस खेमे में नई जान आई। पायलट और गहलोत में दोस्ती हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में नई जान फूकी। इसे लेकर बीजेपी आलाकमान थोड़ा दबाव में आया और वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगा। राजे के समर्थक ये भूल गए कि बीजेपी का आलाकमान है ये मोदी है, अमित शाह हैं और जेपी नड्डा। तो क्या राजे समर्थकों के पर कतरे जाएंगे? वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जीते विधायकों में से 40 के आसपास राजे के समर्थक बताए जाते हैं। वहीं वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में 1/3 राजे के समर्थक थे।
क्या विधानसभा चुनाव में उनके समर्थकों के पर कतरे जाएंगे। सुना जा रहा है कि राज्य की एक सूची प्रहलाद जोशी को भेजी गई है। एक सूची खुद प्रहलाद जोशी के पास है। राज्य की सूची को लेकर क्या होगा? ABCD 4 कैटेगरी सीटें तय की गई हैं। ए में 29 नाम है जिसमें पकी पकाई सीटें हैं, उनमें झालरापाटन भी हैं। यदि 29 में से 28 की घोषणा कर दी और एक सीट झालरापाटन को बाद में घोषित करने की बात कही तो ये बात भी राज्य को बुरी लगने वाली होगी। तो वसुंधरा राजे के कई समर्थक जो विधायक हैं उनके भी टिकट कट सकते हैं। तो ये थी राजस्थान की एक स्पेशल रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।